ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 अंदर राजा राम 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 बेला अमृत गयाल शीशोरा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा बिला अमृत गयाल शीशोरा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया आलसी हो के हीरा गमाया करके उल्टे मते करके अपने छते विष में भागा साथी सारे जगे तो न जागा पिला अमृत गयाल शीशोरा बनया भागा जाला मारो कितना जाला लगा
जाला ये जाला कितने जाला माते जाला 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 हाँ बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा झोलियां भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले रंक राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा धर्म वेदों का देखा न भाला बिलाय अमृत गया ना संभाला सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलाय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा देख अब तक न तूने विचारा सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन की कागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलाय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा सीख सदगुरु की अवमान ले तो सच्चिदानंद पहचान ले तो शब्द सोहम का भज दे अभिमान तज हो विरागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलाय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदीप महाराज की सत सनातन धर्म की
बलबांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार बचा। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार बचा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान यहाँ पर ज्ञान के साधनों के नाम से 3 साधनों का वर्णन कर रहे हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के अर्थों से राग रहित होना। अनहंकार और अहंकार का न होना। तीसरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, बीमारी में और मौत में दुख दोषों का देखना। जन्म भी दुख रूप है, मृत्यु दुख रूप है, बुढ़ापा दुख रूप है, व्याधि दुख रूप है, मृत्यु दुख रूप है ही है। इन दुख दोषों को देखना, हम इनको छिपाए रहते हैं, भुलाए रहते हैं। तो सबसे पहला साधन भगवान ने कहा है इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रियों के अर्थों से राग रहित होना। इंद्रियों के अर्थ अर्थात विषय। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थ जो विषय है, जैसे आंख का विषय है रूप का देखना, कान का है शब्द का सुनना, त्वचा का स्पर्श करना, रसना का रस लेना, नासिका का गंध ग्रहण करना। आंख रूप तरफ भागती है, कान शब्द की तरफ, त्वचा स्पर्श की तरफ, रसना रस की तरफ और नासिका गंध की तरफ। ये इंद्रियां विषय की तरफ भागती है। इसमें तुम्हारा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं कि महाराज हम बड़े पापी, हमारे इंद्रियां विषय तरफ भाग रहे। श्रुति कहती है परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके जीव को हिंसित कर दिया, भाग रहा है स्वभाव से। आवत देखें विषय बयारी से झट दे कपाट उगारी। विषय रूप यवा देखते हैं तो अपना दरवाजा खोल देती है। आवत देखे विषय बयारी ते झटते कपाट पारी। ये स्वभाव से आंख रूप तरफ, रसना रस की तरफ, नासिका गंध की तरफ, कान सब तरफ भागता है, इस स्वभाव से। तो भगवान कहते इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों से विषयों से राग रहित होना। ना तो का इंद्रियों को त्याग करो और ना बोले कि इंद्रियों के विषयों का त्याग करो। इंद्रियों के विषयों से राग का त्याग कर लो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना। राग का त्याग, न का विषय का त्याग। 5 ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे पास हैं, 2 काम करती हैं। ये ज्ञानेंद्रिय भी हैं और भोगेंद्रिय भी हैं। इनसे ज्ञान भी होता है और भोग भी होता है। तो इनसे ज्ञान होना जरूरी है। अगर इनसे ज्ञान ना होना होता तो ये होती क्यों? और इनसे ज्ञान न हो तो बहुत कठिनाई पड़ जाए। एक इंद्रिय गड़बड़ हो जाए,
किसी व्यक्ति की अगर आंख खराब है, अंधा है, तो अब पता होना चाहिए कितनी स्थिति खराब होती, कितना परेशान होता। अब उसकी दुनिया है ही क्या, केवल आंख के अभाव से, एक इंद्रिय कारण। तो ऐसा नहीं कि आंखें ना देखें, ज्ञान तो हो, इन इंद्रियों से ज्ञान तो हो, लेकिन भोग न हो। आंख से दिखाई नहीं पड़े तो कैसे आप चल पाओगे? जब वेदांत कहता है श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्य, श्रवण करो, काने ने होंगे तो काहे सुनोगे? मन नहीं होगा तो मनन काहे से करोगे? बुद्धि नहीं होगी निधिध्यासन काहे से करोगे? तो इंद्रियों से ज्ञान तो हो। आप चलते हो, आंख काम न करती तो देखना कैसे बनता, पैर गड़बड़ हो तो चलने मुश्किल हो जाता। इनकी जरूरत है, इनसे ज्ञान हो, बल्कि साधक का विवेक और ज्यादा ज्ञान होता है। अब कान से शब्द सुनाई पड़े, साधना करने में आपको पता होना चाहिए आपके कान में आवाज ऐसी सी आती जो बिल्कुल सूक्ष्म हो, वो भी आ जाती है। ऐसे में आप कभी ध्यान करके बैठना, देखना। आप जिस कमरे में रहते हो, सोते हो 24 घंटा और दीवार घड़ी लगी हुई है, उसकी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती कभी? लगती नहीं घड़ी लगी कोई आवाज है। और ध्यान करने बैठना तो टिक 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 मालूम पड़ेगी। हम तो लोग कभी उसको फिर सेल निकाल बंद करते और सूक्ष्म रूप से हो जाती इंद्रिय, ज्ञान और सूक्ष्म हो जाता, सुनाई भी ज्यादा पड़ेगा, इंद्रियां और प्रखर होती, इनसे ज्ञान हो। आंख से दिखाई पड़े, कान से सुनाई पड़े, तो चाहे स्पर्श भी हो। कई लोग लगता है ज्ञानी को गर्मी सर्दी भी पता ही नहीं चले तो ज्ञानी है। संवेदनशीलता और बढ़ती, सृष्टि में और बढ़ जाता। संवेदनशीलता ही तो मनुष्य के अंदर विशेषता है। संवेदनहीन व्यक्ति को तो जानवर होता है। अब भैंस है, उसको डाल दो पानी में, पड़ी रसना रस का ज्ञान, रस का ज्ञान होने पता नहीं आप क्या क्या खा जाओ। भोजन करने के लिए कितने चेकर लगे हैं। आप कभी विचार करो, अगर भोजन करना हो और कोई भोजन लेकर आ जाए और बिजली चली जाए, अंधेरा हो, तो आप सीधा उठा के भोजन नहीं कर सकते। कहते पहले देख ले भाई कौन चीज कहाँ क्या है, इसमें कोई कूड़ा कबाड़ा कोई चीज नहीं, कुछ नहीं होगा तो आप कहोगे चलो मोबाइल रोशनी करो। पहले आंख चेक करती है कि भोजन है, ठीक है, इसमें कोई चीज गलत तो नहीं आई। आंख ने पास किया, हाँ भाई ठीक, चलो बढ़िया। आंख ने पास कर दिया, अगर अंधेरा हो जाए फिर कोई बात नहीं, एक बात देख लिया, खत्म बात। उसके बाद फिर हाथ जाता है, हाथ जाता है, खीर है, हलवा है, कोई चीज है, अरे बहुत गर्म, रुक जाओ ठंडा हो जाने। अगर हाथ का प्रयोग ना करो तो कई चम्मच वाले ज़्यादा होते हैं, सीधी 2.5 चम्मच भर ली मुँह में और वो एकदम अग्नि से उबल रही थी, मुँह में डाल लिया, ना निगल सकते ना उगल सकते, उगले कैसे निगलने तो जले जा रहे। हाथ चेक किया कि हाँ भोजन ठीक है, गर्म सर्द ठीक है, हमारे अनुकूल है। हाथ से उठा के फिर ले जाते हो मुख के पास, ऊपर नाक लगा रखी, मुख के पास जाने से पहले नाक कह देती है कि इसमें भाई दुर्गंध आ गई, ये बासा है, गंध ठीक नहीं है, ये अब खाने लायक नहीं रहा। कई लोग उठा के सूंघ देखते भी हैं। नाक ने कहा भाई, जब नाक ने भी पास कर दिया, आंख ने पास किया, हाथ ने पास किया, नाक ने पास कर दिया, फिर मुख में जाता है, मुख में गया तो जीभ पास करती है, जीभ देखती है, अरे भाई ये तो दाल रखी हुई खट्टी हो गई, खराब हो गई, यह टेस्ट सही नहीं, टेस्ट बिगड़ गया इसका, ये सब्जी खट्टी खट्टी लगने लगी, हटाओ। अब वो भी पास कर दी, तब जाके आपके अंदर ग्रास जाता भीतर।
इन इंद्रियों से ज्ञान हो और त्वचा से पता नहीं चले, सर्दी गर्मी का पता न चले तो कई लोग तो मर ही जाए, हाथ लगा दें ऐसे जल के मर जाए कि पता चलते ही न हो। तो पता चलना चाहिए, हर इंद्रिय से ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बनाई भगवान ने कोई चीज फालतू से बनाता नहीं। हाथ से स्पर्श का ज्ञान होता है, तो आंख से रूप देखा, कान से शब्द ज्ञान होता है। भी कान नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध आए भवन समाना। कानों से जिसने भगवान कथा नहीं सुनी, उसके कान तो इसे समझो जैसे सांप की भौमी हो। जरूरत उनकी है, इंद्रियों की है। तो इंद्रियों से विषयों का ज्ञान तो हो, लेकिन उसमें आसक्ति न हो कि ये भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत स्वाद है, रसगुल्ला डाले जाओ डाले जाओ। डॉक्टर मना करता शुगर है ना खाओ, स्वाद खींचे चले जाओ। पेट जवाब देता अब आगे नहीं बढ़ो, लेकिन स्वाद बस खींचते चले जा रहे, यहां गड़बड़ हो जाता। आपने कभी विचार किया होगा कि ध्यान करने में आंख बंद करने वाली बात क्यों कही जाती है? आंख क्यों बंद करते हैं? तुम्हारे पास जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 4 इंद्रियां ऐसी हैं जिनके पास विषय आते हैं, और 1 इंद्रिय ऐसी है विषय नहीं आते हैं, वो विषय के पास खुद जाती है। आप बैठे थे, कोई आवाज हुई, एकदम बाबा धड़ाम से हुई, बाहर से एकदम कोई चीज गिरी, आवाज बाहर से धड़ाका आया, कोई चीज गिरी, किसी टायर फटा, कुछ भी। तो आप बैठे थे, कान में आवाज आ गई, आप अपना कान रोड के पास नहीं ले गए, पास में आया विषय तो उसका ज्ञान हो गया। आप बैठे होते हो, अचानक बिजली चली गई, एसी कूलर पंखा बंद हो गया, और अपने पे गर्मी लगने लगी, फिर चला, फिर लगने लगा ठीक। तो हवा तुम्हारे स्पर्श करने आई, पंखा के पास नहीं शरीर लेकर गए, विषय आता है। नाक के पास गंध आई, कोई सेंट लगा के आ गया, तुमने अरे कौन सेंट लगाया, बड़ी इसकी खुशबू लगा रही, कहीं रास्ते में निकले नापदान गंदा, तो गंध भी नाक के पास आती है, गंध नाक के पास आती है, स्पर्श त्वचा के पास आता है, रस भी मुख में डाला गया तो पता चला, कोई जीव नहीं रसोई में जाती है। लेकिन 1 इंद्रिय ऐसी है जिसके पास विषय नहीं आते, विषय के पास स्वयं जाती है। कौन सी? आंख। आपने सूर्य चांद तारे देखे हैं, हम पूछेंगे सूर्य चांद तारे कितने दूर हैं, वो तुम्हारे आंख के पास आते हैं कि आंख की वृत्ति वहां जाती है? अदर तार के तार में लागे तार अतार, और ऋषि मुनि जाने नहीं तो क्या जाने संसार। तुम्हारी आंख की वृत्ति आंख से निकलकर और कितनी दूर सूर्य है, चंद्रमा, सूर्य, तारे, वहां तक पहुंचती है। माने 4 इंद्रियों के पास विषय आते, 1 इंद्रिय विषय पास जाती। जैसे कोई घर हो, 4 खिड़की हो, 1 दरवाजा हो, तो खिड़की के पास आप बैठ सकते हो, बाहर की हवा ले सकते हो, देख सकते हो, लेकिन निकल नहीं सकते हो। निकलने के लिए दरवाजा चाहिए। बच्चों तुम दरवाजा बंद करते हो, खिड़की में रखो, कूदते फांदते निकल नहीं पाएंगे। तो ये आंख कैसी निकलने का दरवाजा है, यहां तुम्हारी चेतना भाग खड़ी होती बाहर के लिए। इसलिए आंख बंद करने से क्या होगा, चेतना भी बाहर नहीं जाएगी, फिर विषय आते जाते रहेंगे, बाहर नहीं भाग पाएगी। तो भगवान कहते इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना, वैराग्य। सूत्र कहता है, योग सूत्र महाराज पतंजलि ने सूत्र दिया वैराग्य के विषय में, दृष्टवार श्रवित विषय
वितृष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टवान सर्वक विषय वितृष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए सुने विषयों से राग रहित होने पर मन जो एकाग्र होता है उसका नाम वैराग्य है। दृष्टवान सर्वक विषय वितृष्णस, देखे हुए सुने विषयों से राग रहित होने पर गुणवच दृष्टवान सर्वक विषय वशीकार संज्ञा वैराग्य। मन जो बस में होता है उसका नाम वैराग्य। देखे विषय, कुछ विषय देखे हैं और कुछ विषय सुने हैं। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, और वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताय वैराग। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोग की चाह न होना। देखे विषय, देखे क्या? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, संसारी विषय है, स्त्री है, पति है, पत्नी है, और खाने पीने की चीजें हैं, सारा देखे विषय संसार के सब भोगने। और कुछ सुने हैं। भौतिक नियम क्या है कि बचपन में विद्या अध्ययन करो, जवानी में धन जमा करो, बुढ़ापे में बैठे खाओ, अपने भोगो। लोग कहते अरे तू ऐसे कर रहा है, तूने बुढ़ापे के लिए कुछ जमा किया है, तब तेरे बस में कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा? बुढ़ापे में धन होना चाहिए तो उसे गुजारा होगा। तो कुछ लोग बुढ़ापे में भोगने के लिए धन जमा करते हैं, इसी तरह से कुछ लोग परलोक में जाने के लिए पुण्य जमा करते हैं। इस संसार में तो नहीं भोग पाए, शरीर ठीक नहीं था, इंद्रियां ठीक नहीं थी, और भी झंझट थी। अब बुढ़ापा आ गया, क्या भोगना है? तो पुण्य जमा करो तो स्वर्ग में भोगने जाकर, यहां भी भोग वहां भी भोग, कोई योग नहीं। ब्रह्मलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का सुख भोगेंगे। स्वर्ग में क्या होता है कि स्वर्ग में तो बहुत अच्छा, वहां पर ना तो बुढ़ापा आता है, ना कोई बीमारी होती है, और ना कोई चोर बदमाश, और सारी मनोकामना पूरी अपने आप होती। जो संकल्प करो वही उत्पन्न हो जाता, लाना लोना नहीं पड़ता। खाली उनके लिए बस संकल्प हुआ, कोई चीज उत्पन्न अपने आप ख्याल होते हैं। बड़ा विचित्र स्वर्ग भी है, वहां कलम वृक्ष होता है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती। एक बार एक आदमी स्वर्ग पहुंच गया, कलम वृक्ष नीचे था और सोच रहा था यह तो सारी मनोकामना पूरी होती है, सारी मनोकामना पूरी होती, तो घूमता फिरता रहा, उसे लगी प्यास। मन में ख्याल है प्यास, पानी। इतना ख्याल आते ही गुलाब जल के सुंदर सोने के गिलास में गुलाब जल पानी आया, पिया, बड़ा खुश हुआ। पीने बाद में घूमता फिरता रहा, उसे लगा कि भूख लगी, भोजन होना चाहिए। 56 प्रकार के थाली सुंदर अप्सराएं लेकर आ गए, भोजन किया, बड़ा खुश हुआ। ये तो बड़ा अच्छा स्वर्ग है। फिर मन में ख्याल आया कि भाई थक गए, कोई बिस्तरा थोड़ा आराम किया जाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास बिस्तरा लग गया। अब सोचने लगा ये जंगल है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ये सब हो कैसे रहा, ये सब हो कैसे रहा? इस जंगल में, भयंकर जंगल में कहीं शेर हो आ गया तो बस फिर देर क्या, शेर दौड़ता हुआ आ गया। अब मन में ख्याल आए खा न जाए, उठाई चट खा गया। ये स्वर्ग बड़ा खतरनाक। तो ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताय वैराग। देखे सुने विषयों से आसक्त रहित होने पर मन एकाग्र होता, उसका नाम वैराग्य है। लेकिन ये अपर वैराग्य है, एक पर वैराग्य है। पर माने परम, श्रेष्ठतम वैराग्य है। परम वैराग्य क्या है? परम वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यात गुण वैतश्रम।
सूत्र कहता परम वैराग्य क्या है? तद परम पुरुष ख्यात है। पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर, गुण पैतृष्णम, तीनों गुणों से आसक्त रहित होने पर परम वैराग्य उपलब्ध होता है। या तो विषयों की आसक्ति का त्याग, वहां पर तीनों गुणों से आसक्ति का त्याग। तीन गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुणों का प्रभाव तुम्हारे शरीर पे होता रहता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण। इनका प्रभाव क्या? आप कहोगे ये गुण क्या है, हमारे ऊपर कैसे आते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, हम कैसे जाने सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण हैं क्या, और शरीर पर आने पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे समझें? तो भगवान ने बताया तीनों गुणों प्रभाव क्या है। भगवान कहते प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव ना द्वेषीषां प्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। सतगुण का प्रभाव क्या? प्रकाश। रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण का मोह। ना द्वेषीषां प्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। गुणातीत कौन है? परम वैराग्य कौन है? ना दोषी शाम प्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता। ना निवृत्तानि आकांक्षति, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। तीनों गुणों का प्रभाव देखो। तमोगुण, जब तमोगुण शरीर पे हावी होता है तो कुछ करने का अच्छा नहीं लगता, इच्छा नहीं होती कुछ करने, ना तो सत्संग जाने की, ना सिनेमा जाने की, ना तो सेवा करने की, ना किसी लड़ने झगड़ने की, कुछ करने का मन ही नहीं करता। आलसी हो जाते, महा आलसी। वो पड़े रहना चाहते। कई लोग सोचते हैं ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञानी नहीं, महा आलसी हो गए। तमोगुण हावी होता है, शरीर को जड़वत बना देता है। जैसे पहले राजा महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े महल होते थे, फलाना महल, फलाना भवन, ये भवन, वो भवन। वो एक होता था को भवन। को भवन इसलिए होता था कि उस को भवन में कोई जाए तो अपना चाहे रोए थे, चिल्लाए थे, ठीक है, वहाँ पर कोई भी आप पास जाएगा नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकता। होता है इसलिए अपने चाहे जैसे रहो। को भवन चला गया तो को भवन जैसा होता, ना चाह करने न बुरा करने, पड़े तो पड़े हैं, उन्हें न समय का ख्याल है, किसी ख्याल। तमो, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, मूर्छा, बेहोशी, नशा। और रजोगुण में प्रवृत्ति जागती है। रजोगुण जब हावी होता है तब प्रवृत्ति जागती है। प्रवृत्ति जागती है, आदमी बिना किए रहता नहीं, कुछ कुछ लगा रहेगा, चाहे कितना उसको शांत करो मानेगा नहीं, कुछ न कुछ लगा रहेगा। कुछ नहीं चलेगा तो हाथ ही चलेंगे, हाथ नहीं चलेंगे तो पैरे चलेंगे, बिना कुछ किए रह नहीं सकते। आपने देखा कई लोग बैठे तो खाली पैर हिल रहे, कहीं हाथ ही हिल रहे। इतनी प्रवृत्ति जागती है कि बिना किए नहीं रह सकते। हमने देखा है कि बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़ी बड़ी सर्विस करने वाले, लाखों उन्हें पेंशन मिलती है, सब कुछ है, घर में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी दोबारा अपनी सर्विस कहीं शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पैसा चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन रहा नहीं जाता। हरिद्वार में पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ के बैंक के मैनेजर साहब थे, अब रिटायर हो गए, सर्व हो गए, लेकिन फिर भी वो अपने आते, एक टाइम लगाते, कैसे सेवा हम लगा रहे, कहीं घर में क्या बैठ कर रहा ही नहीं जाता, बिना किए रह नहीं सकते, कुछ न कुछ करेंगे जरूर। नहीं करेंगे तो कोई तो फिर आलस से आता है, हाथ पर चलेंगे, बैठ जाएंगे, कहीं नहीं दरवाजे बैठे, दरवाजे नहीं, खिड़की सही, अमनस्क लोग बिना किए रहते न। रजोगुण प्रवृत्ति जगाती, कुछ न कुछ करते रहो। और सत्गुण, ये सत्गुण जागता प्रकाश, सत्यम संजायते ज्ञानम, भगवान का सत्गुण में ज्ञान संपन्न होता है। जब सत्गुण शरीर पर प्रभावित होता है, रजोगुण में तो, तमोगुण में तो आलस मुद्रा में पड़े रहे, रजोगुण में कुछ न कुछ लगे रहेंगे,
अखबार पढ़ लिया, खत्म हो गया, दोबारा फिर शुरू कर देंगे, क्या करें खाली बैठे, ऐसे काम करेंगे, कुछ इनका कोई मतलब नहीं। और सत्गुण में क्या प्रकाश, सत्गुण जिसमें प्रभावित होता प्रकाश, चेतना, शांति, आनंद, मस्ती, सहजता, सरलता। आप अगर साधक हैं, ध्यान करने वाले होंगे तो आप पता होना चाहिए कभी कभी जितने बैठो आलस निद्रा आलस जमाई आती और कभी कितना बैठो मन में इतने विचार ख्याल जाने कहाँ कहाँ के आ जाते, कई ऐसे विचार जो कभी नहीं करे वो भी आ जाते। ये बड़ी समस्या। लोग जैसे बिना ध्यान ठीक थे, ध्यान करने बैठे तो और सारे विचार खड़े हो जाते, क्या करें ध्यान छोड़ दें। ऐसा नहीं, विचार आ जाते हैं, निकलते हैं भीतर से, निकल जाने तो भीतर घुस तो नहीं रहे हैं। लोगों ने अपने मन को क्या बना रखा है, स्टोर रूम। जैसे घर बनाते हैं, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये बाथरूम, ये किचन है, फलाना रूम, ये घर के बीच में स्टोर रूम बना रखते हैं। आप कभी जाके देखो, नाम स्टोर रूम होता कबाड़ खाना, कुर्सी टूटी फटे कपड़े सब भरते रहते, दुनिया भर का कबाड़ा भरा। होली दिवाली कभी सफाई का नंबर आता है कि चलो भाई सफाई कर लिया जाए, लगाए मजदूर लेबर, तब सफाई करने लगे, बाहर साफ रखा रहा अपना। अब स्टोर रूम जब साफ किया गया तो बाहर वाले कमरे भी गंदे होते, बरामदा। तुम कहते क्या कर रहा, ये मैं सब घर गंदा कर दिया। वो कहता माँ साहब जी पहले भीतर साफ हो जाने दो, फिर ये भी साफ हो जाएगा। इसी तरह से हमने बना रखा स्टोर रूम, अंदर डालते रहते, हर चीज जमा करते रहते, जमा करते रहते, और फिर जब बैठे ध्यान में तब निकलता। इसे निर्जरा बोलते हैं, योग की भाषा में निर्जरा। अंदर से वो चीज निकलना शुरू हो जाती है, दबी चीजें, तो आप घबरा जाते। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, निकलने दो, भीतर निकल जाएगा, फिर अपने आप क्लीन हो जाएगा। ऐसे से विचार, ये तो छोड़ो पिछले जन्म तक के विचार आ जाते, ऐसे विचार आ जाते, अजीब ढंग से विचार। दिल्ली में हम ध्यान करा रहे थे तो एक माँ से जी मेरे पास आए और उनके पति पत्नी बड़ा प्रेम, बड़ा सब कुछ, इतना प्रेम भाव सब कुछ था, लेकिन कहते ध्यान में बैठता हूं तो वो कह रहा पति कि मैं ऐसा लगता है ध्यान में बैठता हूं कि अपनी पत्नी गोली मार दूं, जबकि कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। ये क्यों भाव आता? हमने कभी न कभी अंदर आया होगा, वो पड़ा, निकल जाने दो, क्या बात। तो निकलता है, निकल जाने दिया जाए। निकलने जब साफ हो जाता तो अपने मन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो सत्गुण जिसमें प्रभावित होता है शांति, आनंद। आप ध्यान में बैठे, इतनी शांति, इतना आनंद के लिए अपने आप आ गया। ध्यान छोड़ो, दर्शन करने के उसी में मस्ती आ गई, भजन गाना शुरू किया उसी में मस्ती आ गई, आरती पकड़ी उसी में मस्त हो गए। सत्गुण होता तो जरा इशारा लग जाए, आनंद अंदर छलक पड़ता है। आनंद तो भरे ही पड़ा है। सत्गुण हो तो जरा सा इशारे में आरती की, वंदना की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता के उपासक थे, बड़े भारी भक्त थे, और कोई भजन गा देता था। एक भजन गाते थे विवेकानंद, एक लाइन बोल पाते थे, उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। इतनी लाइन बोले उनकी समाधि लग जाती, 7-7 दिन की समाधि, जरा इशारा मिला चले गए। इसलिए सत्गुण साधना के लिए अति आवश्यक है। बिना सत्गुण के कोई साधना सफल नहीं होती। सत्यम संजायते ज्ञानम, सारी साधना, सारा ज्ञान, ध्यान, साधना सब सत्गुण में। आप सवेरे आते नहा धो के फ्रेश होकर सत्गुण पूर्वक, और जितना मन शांत कुछ सुबह होता है क्या उतना शाम को भी रहता है? उतना नहीं है पाता। तो सत्गुण नहीं होता, फिर सत्गुण लाने की प्रक्रियाएं हैं।
कुछ योगिक क्रियाएं, आसन है, मुद्राएं, प्राणायाम करके पिलाया जाता है। तो सत्गुण में शांति, आनंद, मस्ती जागती है। तो लगता ऐसे ही बना रहे। एक समस्या और खड़ी हो जाती है कि शांति आई, आनंद आया, मस्ती ऐसा बना रहे, नहीं रहता, फिर परेशान हो जाते। नहीं रहेगा, गुणों को स्वभाव बदलना। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दोषी स प्रवृत्तानि निवृत्तानि संच। प्रवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता, न दोषी संप्रवृत्ता नहीं, प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता कि ये तमोगुण क्यों आ गया, ये रजोगुण क्यों आ गया, न निवृत्ति आकांक्षित। और सत्गुण चला जाए तो भी नहीं चाहता बना ही रहे, ये गुण बदलेंगे, वो गुणाती, उसे परम वैराग्यवान कहते हैं। ये गुणों प्रभाव आना जाना है, कभी सतगुण, कभी रजोगुण, तमोगुण। या तो तमोगुण नहीं, उसका काम जरूरी भी है। अगर तमोगुण ना हो तो नींद ही ना आए, सो ही नहीं पाओ, ऐसे ही बने रहो। रजोगुण ना हो तो संसार काम ही ना हो, संसार काम तो रजोगुण से होता है। और सतगुण न हो तो साधन ही न बने। लेकिन जो परम वैराग्य है, गुणातीत हो जाता है। ना द्वेषी संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि आकांक्षित। प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता है, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। ये परम वैराग्य। तो भगवान कहते इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना। अनहंकार एव च, अहंकार का अभाव। अहंकार किसे बोलते हैं? अहम में धन आकार बराबर अहंकार। अहम में जब कोई आकार जुड़ जाते हैं उसका नाम अहंकार। एक अहम होता, शुद्ध अहम, इसे अस्मिता कहें, यहाँ मैं कहें, यहाँ आई कहें, आई, असी, अस्मिता, मैं, और जुड़ गया आकार, आई नेस, मैं पना, अहंकार, कोई आकार जुड़ गया तो अहंकार हो गया। तो अहंकार को मिटाने के लिए पहले अहम के ऊपर आकार को मिटाओ। आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। अहम के ऊपर जितने आवरण हैं उनको पहले हटाओ, तब मैं मिट सकता है। किसी को मारना है, बड़ा कोई नेता, बड़ा अभिनेता, बड़ा जिसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है, उसे मारना हो तो पहले उसकी सिक्योरिटी को मारना पड़ेगा। सिक्योरिटी नहीं मारोगे तो तुम्हें मार देंगे। सिक्योरिटी जब मार दी जाती, बदमाश फिर उसको मारना आसान। इसी तरह से यहाँ पर आवरण जितने हैं उनको पहले उतारो। आवरण सब अहम के उतारो, स्वयं में स्वयं को निहारो। आवरण चढ़े। कौन सा आवरण? मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैं न दिखाए। भगवान कहते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढक लिया गया है, इसलिए सारे प्राणी मोहित है। अज्ञान से ज्ञान ढक लिया। कहते पैदा कहाँ हुआ? कहते ज्ञान से। जिससे पैदा हुआ उसी को ढक लेता है। सूर्य के तापमान से बाष्पीकरण होकर और बादल बनते हैं, पूरे सूर्य को ढक लेते हैं। तो पैदा उसी से हुए, उसी को ढककर बैठ गए। आग से धुआं पैदा होता है, आग न हो धुआं नहीं हो सकता, लेकिन धुआं ही आग को ढक लेता है। तो तुम्हारा ढका कौन बैठा? तुमको ढक किसने लिया है? खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। मैं पुनः खुद पर्दा बन गया उस दीदार के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस चेतन के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। और कोई पर्दा है ही नहीं। सबसे बड़ा पर्दा, सबसे मजबूत पर्दा ये मैं पना। खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। ये मैं पना पर्दा तुमसे पैदा हुआ और तुम्ही को ढके बैठा हुआ। मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैं न दिखाए। सत्य मैं के आगे झूठा मैं खड़ा हो गया, इसलिए सत्य मैं का पता नहीं चलता है। तो क्या करो? मैं की ममता मार कर और मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5।
मैं की झूठे मैं की ममता मारकर सत्य मैं की जांच करो। जो मैं सबसे परे 3 4 5 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से, अंतःकरण चतुष्ट से और पंचकोशों से परे शुद्ध मैं की जांच करो। ये मैं ढकने वाला मैं, एक सच्चा मैं, एक झूठा मैं, एक सच्चा मैं, एक झूठा मैं। और झूठे में से, सच्चे में से खड़ा हुआ झूठा मैं उसी ढक के बैठ गया। सच्चे में की झूठी में की पहचान किया। जो मैं ना पैदा होता न जन्मता है वो सच्चा मैं है। जो पैदा होता और मिट जाता वो झूठा मैं। जो न जन्मे न मरे वो सच्चा मैं। जो पैदा होता मिट जाता वो झूठा मैं। जिस मैं का ख्याल है वो झूठा मैं, और जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा मैं। अब जरा विचार करें, झूठा मैं, सच्चा मैं। जिस मैं का ख्याल है, जागृत में ख्याल तुम्हें कि मैं हूं, सपने में भी ख्याल है कि मैं हूं, और नींद में तुम्हें ख्याल होता कि मैं हूं। नींद में और समाधि में, गाढ़ निद्रा जिसे सुसुप्ति बोलते हैं, और निर्विकल्प समाधि, वहां पर ये मैं ख्याल होता है। क्या चलो समाधि नहीं, नींद को तो पता है। गहरी नींद आती सुसुप्ति में तो आपको ख्याल रहता है कि मैं हूं। बोलो, नहीं ख्याल रहता। आप कहते हो ऐसे हम सोए, संसार शरीर को तो छोड़ो, हमें अपने होने का भी होश नहीं था। वहां पर तुम्हें अपने होने कोई ख्याल नहीं था। हम पूछेंगे तुम्हें अपने होने ख्याल नहीं था, फिर भी आप थे कि मर गए थे कि नहीं? फिर भी थे, शरीर से नहीं। शरीर से को छोड़ो, वो तो पड़े रहता, फिर भी मिटे नहीं थे। हमें होने ख्याल नहीं था, फिर भी मैं था। वो सच्चा मैं, और जो मिट गया वो झूठा मैं। उत्पन्न होता, जन्मता है, मरता, ये सत्य में न जन्मा है न मिटता है, न ख्याल करते नहीं। ख्याल की जरूरतें नहीं, ख्याल सब झूठे वाले होते हैं। सत्य में परमात्मा ने कभी ख्याल ही नहीं किया कि मैं क्यों ख्याल करे, जरूरतें क्या। और ख्याल जब किया, ख्याल जब हुआ ख्याल कब, जब बुद्धि आई। और जब बुद्धि आई तो जैसी बुद्धि आई तैसे ही ख्याल खड़ा हो। समस्या ये हुआ, कभी उसमें ख्याल नहीं आया, ख्याल कर सकता नहीं। ख्याल भाई तो निर्विकल्प है। ख्याल कब आता है? बुद्धि कारण, और जैसी बुद्धि मिली तैसा ख्याल खड़ा हो गया। बड़ी विचित्र बात, बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुरूप ख्याल खड़ा हो गया। इसलिए मिथ्या में को मिटाओ, सत्य में की जांच करो। एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे, अपनी कुर्सी बैठे थे, बड़ी भारी उनकी ऑफिस थी, बढ़िया घूमने वाली बहुत कीमती कुर्सी थी जिस पर बैठते थे, बढ़िया घूमने वाली। 5 में और कुर्सियां ब्रेंच वगैरह पड़ी थी पूरे ऑफिस में, और खूब उनके दोस्त आने जाने वाले बैठे, खूब चाय पानी गपशप चल रहा था बड़ी मस्ती से। कोई संत गुजरे वहां से, बाहर से, थोड़ी श्रद्धा थी, थोड़ा प्रेम था, संतों से थोड़ा लगाव था, तो बुलाए, महाराज जी आप आ जाओ, आप भी कुछ चाय साय नाश्ता कर लो। संत घुसने लगे तो सेठ जी उठे नहीं। दोस्तों ने कहा, अरे यार थोड़ा किसी को जाओ, महाराज बैठ जाए। और महाराज ने देखा है चाय को पहुंचा, नाश्ता को पहुंचता, बैठने की तो जगह बैठा रहा कि थोड़े खिसा खा, जाओ महाराज कहीं बैठ जाए इधर ब्रंच रंच पर। संत कहते हैं अभी नहीं, फिर कभी अभी समय नहीं। इसी तरह तुम्हारे हृदय रूपी कुर्सी पर अहंकार रूपी सेठ कब्जा जमाया हुआ। परमात्मा आना चाहता है, लेकिन अहंकार रूपी सेठ हृदय वाली कुर्सी पर कब्जा जमाया, और मन इंद्रियां विषय सब गपशप चल रहा, सारा व्यापार। परमात्मा आना चाहता है तो मैं रूपी सेठ बड़े चालाकी से कहता, अब भगवान आ जाओ, और मेरी आंख के पास आओ, तुम्हारा रूप देख लूं, कान पास आओ, तुम्हारा शब्द सुन लूं, तुम्हें स्पर्श कर लूं, आ जाओ नंबर 2 की जगह। नंबर जैसे वो सेठ नंबर 2 की जगह देते थे, कुर्सी ब्रेंच आदमी बैठ जाओ।
और संत कहते मैं आऊंगा तो उसी जगह पर जहां तू बैठा हुआ, नंबर 2 की जगह पसंद नहीं। तो भगवान को तुम नंबर 2 की जगह देना चाहते, मेरी आंख में आ जाओ, मेरे मन में आ जाओ, पराने जाओ। भगवान कहते नहीं, मैं आऊंगा तो ठीक जहां पर तू बैठा हुआ। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दोनों समान। जब तक तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, परमात्मा लाखों को दूर, और परमात्मा का मैं आया, तुम्हारी मैं गई। सेठ जी अगर कुर्सी बैठे, संत बैठने वाले नहीं। सेठ जी कुर्सी उठ जाए, संत बैठ सकते हैं। तुम्हारे हृदय में पना है तो परमात्मा आने वाला नहीं। और परमात्मा तभी आ सकता है जब तुम अपने हृदय कुर्सी खाली करो। एक समस्या हो ना, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दोनों समान। इतनी बड़ी कुर्सी नहीं कि सेठ बैठ जाए, संत को बैठा लें। तो हृदय वाली कुर्सी इतनी बड़ी नहीं, तुम्हारा मैं आए और भगवान की भी मैं आ जाए, तुम भी मैंने भगवान। ऐसा नहीं, जब मैं था तो हरि ने, अब हरि है मैं हम ना। जब तक मैं परमात्मा नहीं, और परमात्मा आया तो मैं गया। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दोनों समान। तो जिसने परमात्मा पाया है हृदय वाली कुर्सी देकर, उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में क्या होता? मैं। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष में होता है तू, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में होता वह। भगवान कहते थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में ऐसा कभी मिला नहीं, वो भगवान हो ऐसा नहीं। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में तू, भगवान कहते तू करके बुलाता, मुझे शर्म नहीं आती, तू करके कुत्ते को बुलाया जाता। भगवान कहते ना तो वह की जगह लेता हूं, ना तू की जगह लेता हूं। जब मैं आता हूं तो ठीक मैं की जगह लेता हूं। परमात्मा जब तुम्हारे हृदय प्रकट होगा, ना तो वह रूप से, ना तो तू रूप से, मैं रूप से। जैसे राजा जनक ने बोला था, ओ राजा परीक्षित ने बोला था, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है सोमअस्मि। और वेदों में बोला अहम ब्रह्मास्मि। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकष्ट ज्ञानी ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। गुरु का तत्वमसि, जिसने जाना उसने ये जाना मैं ब्रह्म। अच्छा बाप भगवान को भोग लगाते हो, लगाते हो नहीं? कितनी रोटी रखते हो? 2 या 4, चलो 2 रखी 4 रखी। अच्छा भोग लगने के बाद बचती कितनी? कहीं 2 बच गई। क्या मतलब हुआ कि भगवान ने खाई नहीं? खाई क्यों नहीं? क्यों तुमने उनकी पसंद को भोग लगाया। भगवान को भोग लगाना, खुश करना, उनकी पसंद को भोग लगाओ। वो क्या पसंद करे तुम्हें मालूम? भगवान पसंद करते तुम्हारे अहम को। सर्वस्य चाहम हृसन्निविष्टो, तुम्हारे अहम को पसंद। एक बार अपने मैं का भोग लगा दो, अपने अहम का भोग लगा दो, एक ही दिन में भगवान खुश हो जाएंगे। अपने में का भोग लगाओ, वो वही भोजन करते भगवान, वो तुम लगाते नहीं। और सब कुछ लगा दे, मैं को बचाए रखे। इस जिसने परमात्मा पाया है उसने मैं रूप से पाया। जिसने पाया अहम ब्रह्मास्मि, उत्तम पुरुष में। कई लोग सोचते हैं ये वेदांती ब्रह्म ज्ञान सब मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। कितने ब्रह्म हो गए? हम कितने नहीं, ब्रह्म एक ही ब्रह्म, उसी सब मैं कहते हैं। अब गीता भवन में आप 100 लोग हो, अब आप बाहर जाते हो तो मेरा गीता भवन है, आगरा मेरा गीता भवन है, तो कितने गीता भवन? इसी को तो सब कहते हैं मेरा 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 गीता, इसी को तो अपना मानते ना। इसी तरह उसी ब्रह्म को सब कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, अलग अलग ब्रह्म नहीं। अब कोई कह सकते हैं, कई बोले ब्रह्म ज्ञानी वेदांती अहंकारी होते हैं। अहंकार जानते क्या होता? अहंकार से बोलते अहम में कोई आकार जुड़े उसका नाम अहंकार। अब अहम में कोई आकार नहीं तो काहे का अहंकार? अहंकारी कोई व्यक्ति फटीचर हो और वो कहते हैं हमारे 1 करोड़ हमने दान दिया फलाना, तुम कहते अच्छा बढ़ाकर दिखा रहा है, तेरे पास कुछ भी नहीं। और सीधा साधा भी मास्टर कहते मैं पढ़ाता हूँ, मैं ठीक है पढ़ाता है मास्टर। कोई बोले हम बड़े भारी उसके बड़े भारी अधिकारी, तो आप कह सकते जो है बोले उसमें अहंकार, जो ना हो सो बोले तो अहंकार। तब पूछेंगे वास्तव में तुम आत्मा हो कि देह हो? क्या हो? आत्मा। मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं।
इसके अलावा जो बोलो सब अहंकार। आदमी हो तो अहंकार, स्त्री हो तो अहंकार, गरीब अमीर, सुखी दुखी, सब अहंकार। आकाश जोड़े जब बोलो मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, खाली बोध कर गए, ऐसा नहीं खाली चिल्लाओ। एक बच्चा, समापन करता हूँ, छोटी बात सुना के, बच्चा पढ़ के गया स्कूल से, रास्ते मिल गए, पापा बेटा पढ़कर आए? कहते हाँ। क्या पढ़ाया गया? पापा मास्टर ने इंग्लिश पीरियड लगा था। क्या पढ़ाया गया? कहीं माई हेड का अर्थ बताया गया। बेटा पढ़ के आए? कहते हाँ। पक्का? कहते पक्का। कन्फर्म है? हाँ। बेटा बताओ तो क्या पढ़कर आए? माई हेड का अर्थ होता? कहते पापा माई हेड माने मास्टर साहब का सर। मास्टर बोला माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। ताड़ समझ दिया। मूर्ख है कि माई हेड माने मास्टर सर थोड़े होता। अच्छा पापा क्या होता? बेटा माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। कहता ठीक अब नहीं बोलूंगा। घर में गया, पढ़ के आए, मम्मी ने कहा बेटा पढ़ाए? कहते हाँ। क्या पढ़ाई? इंग्लिश पीरियड लगा। क्या पढ़ के आए? माई हेड कर। बताओ क्या होता? कहे माई हेड माने पापा सर। थप्पड़ खा चुका था। है पागल कहीं के, माई हेड माने पापा सर नहीं होता। तो मम्मी क्या होता? कहीं माई हेड माने मेरा सर। अब रोता जाए, चिल्लाता जाए, मार क्यों नहीं? चलो माई हेड माने मम्मी सर, मार क्यों रही? आप जरा विचार करो। मास्टर कहे तो मास्टर सर, पापा कहे तो पापा सर, मम्मी कहे तो मम्मी सर, और बेटा कहे तो बेटा सर। गुरु का अहम ब्रह्मास्मि तो गुरु का ज्ञान, और शिष्य जाना अहम ब्रह्मास्मि तो शिष्य का ज्ञान। यहाँ पर हमारे यहाँ पर शिष्य बनाते नहीं, गुरु बना के छोड़ते हैं। गुरु करे आप समान। पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, पारस सो सुवर्ण करे, गुरु करे आप समान। पारसमणि विशेषता तो है कि वो लोहे को सोना बना देती है, लेकिन पारसमणि लोहे को पारस नहीं बना सकती। और गुरु क्या करते? गुरु करें आप समान, अपने समान ब्रह्मज्ञानी बनाते हैं, ऐसा बोध कराते हैं। अहंकार का भाव तो मिट जाना चाहिए। एक ज्ञान साधन चर्चा आगे करेंगे। 2 लाइन भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि न्यारे। कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना बन के, मिट गई सकल वासना मन के। पलटे दीप्ते हमारे, बताए दे विधि न्यारे। पलटे दीप्ते हमारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी।
सब है ब्रह्म व्यापारी बताए दे विधि न्यारे सब है ब्रह्म व्यापारी बताए दई विधि न्यारी सब है ब्रह्म व्यापारी बताए दे विधि न्यारे सब है ब्रह्म व्यापारी बताए दई विधि न्यारी सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे गुरु बड़े उपकारी बताए दई विधि न्यारी ऐसे सतगुरु को बल जाओ सतगुरु को बन जाओ ऐसे सतगुरु को बल जाओ सतगुरु को बन जाओ चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे चरण कमल बलिहारी बताए दई विधि न्यारी चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे चरण कमल बलिहारी बताए दई विधि न्यारी सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे गुरु बड़े उपकारी बताए दई विधि न्यारी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदीप महाराज की सत्य सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की बोलिए परम पूजनीय महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय संत भगवान